और अब हम पिछले 78 दिनों से कश्मीर का शटर डाउन करने वाली ताकतों का एक विश्लेषण करेंगे। ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में आम लोगों की जिंदगी में कांटे बोने का काम किया है। जी न्यूज ने कश्मीर जाकर वहां के आम लोगों की जिंदगी पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर अशांत है और इस अशांति की सबसे बड़ी कीमत कश्मीर में रहने वाले आम लोग चुका रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर में चूल्हा तभी जलता है जब कश्मीर में पर्यटक आते हैं, लेकिन पिछले 2.5 महीनों से कश्मीर में पर्यटक नहीं आ रहे। कश्मीर की अशांति का खामियाजा सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को ही नहीं चुकाना पड़ा, बल्कि अब हैंडीक्राफ्ट्स और सेब का बिजनेस करने वालों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हर रोज 135 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कश्मीर पिछले 78 दिनों से अशांत है। इस हिसाब से अब तक करीब 10,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कश्मीर की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सालाना 1700 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, उसे भी अब तक करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कश्मीर में फल उगाने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन राज्य में अशांति की वजह से फल उद्योग को करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। जी न्यूज ने कश्मीर के बिगड़े हुए हालात के बीच इन लोगों की जिंदगी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और हमने बहुत खतरे उठाकर ये रिपोर्टिंग की है। इस दौरान हमने जिससे भी बात की वो इन बिगड़े हुए हालात से खुश नहीं था। यानी कश्मीर का आम नागरिक सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन अलगाववादियों के पाले हुए पत्थरबाज गुंडे उन्हें जीने नहीं देते। कश्मीर के स्थानीय दुकानदार अगर अपनी दुकानें खोलते भी हैं तो उन्हें इन पत्थरबाजों की तरफ से धमकियां दी जाती हैं और जबरदस्ती उनकी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। हमसे बातचीत के दौरान भी ये लोग काफी डरे हुए थे और इन लोगों ने हमसे ये गुजारिश की कि हम इनकी पहचान देश के सामने जाहिर ना करें, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। और इसीलिए हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपनी रिपोर्ट में तमाम स्थानीय लोगों की पहचान छुपा दी है और इनके चेहरे पर भारत का तिरंगा झंडा लगा दिया है, क्योंकि ये अलगाववादियों की तरह पाकिस्तान परस्त नहीं है, बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी हैं। एक 100 रुपया टोटल मैंने कमा के लाया, हम दोनों ने। उसका कितना दिन चलेगा? एक दिन चलता है, एक दिन नहीं चलता है। तो खाना एक दिन खाते हो, एक दिन नहीं खाते? एक दिन खाता रोटी होता है, अब क्या करेंगे जब बंद पड़ा है सब कुछ। क्या इस भूखे परिवार को अलगाववादी खाना खिलाएंगे? बहन है कि वो बड़ी है सबसे, उसको उसकी शादी भी करानी है, अब बंद है, कैसे कराएंगे उसकी शादी? बुलाए मारो, ये क्या करेगा? हम मरने इसलिए मरना चाहिए हमको। हम मरेगा बुलाए मारो, इसी दिन मरेगा बुलाए। खुदा कसम बुला, हम जहर खाएगा मरेगा बुलाए, हम क्या करेगा? इन लोगों की जिंदगी में कांटे बोने वाला अब कहां है? जी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर के उन तमाम अलग अलग गलियों से, मोहल्लों से, तमाम वो नुक्कड़ों से जहां लोग जमा होते हैं और चर्चा करते हैं कि हालात कब ठीक होंगे, चर्चा करते हैं कि दुकानें कब खुलेंगी। क्योंकि जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं उन इलाकों में लाइन से दुकानें बंद हैं। बाहर लोग खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद जब हम दुकानें खोलें तो वापस बिजनेस वापस आए, ट्रेड वापस आए, टूरिज्म वापस आए। कश्मीर में इतनी अशांति है कि अब शांति के प्रतीक माने जाने वाले ये कबूतर भी परेशान हैं। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से पिछले 78 दिनों से कश्मीर उबल रहा है, लेकिन वहां का आम आदमी कितना परेशान है ये आपको किसी ने नहीं दिखाया।
इसीलिए हमने देश को कश्मीर का दूसरा पहलू दिखाने का फैसला किया। इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि हमारी रिपोर्ट में दिखने वाले हर कश्मीरी की पहचान हमने छिपाई है। उसकी वजह यह है कि ये सच्चे कश्मीरी हैं और अगर अलगाववादियों या उनके पत्थरबाज गुंडों को इनके बारे में पता चलेगा तो फिर इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सारी दुकानें बंद हैं। अगर कोई अपनी दुकान खोलता भी है तो अलगाववादियों के पत्थरबाज गुंडे उनकी दुकान बंद करवा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो रोजमर्रा की मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। आज अलगाववादियों को श्रीनगर के इस गरीब मजदूर की एक एक बात कान खोलकर सुननी चाहिए। हम काम ही नहीं, कुछ बैठता है, 2 दिन में खाता, 3 दिन में खाता, क्या करेगा? चाय पिएगा, आधा एक दिन चाय पीता, एक दिन पीता, एक दिन चाय नहीं, एक दिन पीता। चावल नहीं बनता, सब्जी नहीं बनता, क्या करेगा? हम मजदूरी करता है, कभी किसी सब्जी बेचता है, तब देता उधर देता, कुछ करेगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी पैसा भी क्या करेगा? पैसा है नहीं, कुछ क्या करेगा? गरीब लोग मर गया। बाकी वो बात नहीं। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करता है, इधर है ही नहीं मजदूरी कुछ, आज क्या करेगा? कोई काम नहीं है, कोई है ही नहीं कुछ काम। आज 3 महीने हो गया, पता नहीं, कुछ है नहीं, कुछ मर गया बाबा, क्या करेगा बाबा? गरीब लोग हम क्या करेगा? बोलता है। तो घर कैसे चल रहा है? घर का खर्चा कैसे चलता है? कभी घर में रोटी कैसे बन रही है? रोटी बनता है क्या? दिन में 2 दिन में ये रोटी एक दिन खाता है, कभी भूखा भी, कभी खाता भी। तो मजदूरी करने जाते हैं तो अब ये पत्थर चलाने वाले भी हैं, पत्थर भी मारते हैं, दुकान खोलने नहीं देते, दुकान बंद रहता है। हाँ, वो दुकान खुलती नहीं है। वो बात वो हम कभी पत्थर भी बिठाते हम, वो बात दूसरा आदमी को हम जानता ही नहीं, वो हम डरता है। हम शाम को बाहर भी नहीं निकलते, घर में चुप करके बैठे। फायदा क्या है? हमारा पत्थर मारा, शीशा तोड़ा, अंदर लगाया पत्थर। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? आप क्या चाहे? हम गरीब को भी बचाने के लिए चाहिए, और क्या करेगा? धंधा पानी दोबारा शुरू होना चाहिए। हाँ, क्या करेगा? ये अच्छा होना चाहिए, हालात ठीक होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। भलाई मारो, ये क्या करेगा? हम मरने, इसलिए मरना चाहिए हमको। हम मरेगा भलाई मार, इसी दिन मरेगा भलाई मार, खुदा की कसम। बुला हम जहर खाएगा, मरेगा भलाई, हम क्या करेगा? पेट में जब भूख की भट्टी जलती है तो फिर सोच और हालात ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन पत्थरबाजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो उनके पाकिस्तानी आकाओं से पत्थर फेंकने के पैसे मिल रहे हैं। इसी गरीब मजदूर का सिर्फ 14 वर्ष का यह बच्चा भी आज अलगाववादियों को आईना दिखा रहा है। क्या अलगाववादियों के पास इस बच्चे की मजबूरियों का जवाब है? स्कूल गए? नहीं, बंद पड़ा है स्कूल। वहाँ पर बोलते हैं फीस दो, फीस दो। यहाँ पर काम ही नहीं हो रहा है तो फीस कहाँ से लाएंगे? तुम भी काम करते हो? इस टाइम तो आप काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ेगा। मजदूरी करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ 3rd में। घर में कौन कौन है? बहन है और भाई है। कितने बहन भाई हैं? बहन है कि वो बड़ी है सबसे, उसकी शादी भी करानी है, अब बंद है, कैसे कराएंगे उसकी शादी? तो कोई परेशान भी करता है? बहुत पत्थर फेंकने वाले परेशान करते हैं, क्या बोलते हैं? वहाँ पर बहुत बार परेशान किया, फिर वहाँ पर शीशे वीशे तोड़ दिए। क्या परेशान करते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, क्या परेशान करते हैं? बोलते आप इन लोगों के साथ बात मत करो, ये मत करो। इन लोगों के सीआरपी साहब के साथ तो ले खड़ा। सीआरपी के साथ क्यों मत बात करो? तुम मुखबिर है, बोलता है तुम मुखबिर है, तू इनको काम करता है। ये तुम्हारा मन क्या कहता है? स्कूल जाओगे दोबारा? स्कूल खुलेगा दोबारा पढ़ने? खुलना चाहिए। उम्मीद है खुलेगी? खुलेगी, कभी तो खुलेगी। पढ़ने का मन नहीं करता? अब क्या करेंगे? घर में क्या बात करते हैं भाई बहन माँ बाप? क्या बोलता हूँ? बैठे हुए थे क्या बात? वहाँ पर 2 दिन के लिए, एक दिन खाना खाते और एक दिन नहीं खाते। क्यों?
जब पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा? जब मजदूरी करने गए वहाँ पर 20 लोग थे काम पर, 100 रुपया टोटल मैंने कमा के लाया हम दोनों ने। उसका कितना दिन चलेगा? एक दिन, दूसरे दिन खाना नहीं खाना होता है। अच्छा, दूसरे दिन खाना नहीं खाते, एक दिन खाते हो बस? बस बहुत सारे गरीब पड़े हैं घर में। गरीब पड़े हैं, कुछ काम धाम नहीं है उनके पास, बेचारे कोई खाना भी नहीं खाता है, किसी ने ईद भी नहीं मनाई। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्या बनेंगे? इस रिपोर्ट की शुरुआत में हमने आपको ये दर्दनाक बयान कश्मीर की सच्चाई दिखाने के लिए सुनाए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कश्मीर में हालात कितने बदतर हो चुके हैं। कश्मीर के हालात समझने के लिए जरा आपको अब इनका दर्द भी देखना होगा। ये व्यापारी हैं, लेकिन कैसे इनके साथ गुंडागर्दी हो रही है, जरा ये देखिए। 10,000 लिए और चाबी भी गाड़ी की। किसने ली? वो दाढ़ी वाला था, लंबा लंबा था, पत्थर वाला था वो। कितना पैसा लिया? 1500। और शीशा भी तोड़ा? शीशा भी तोड़ा और गाली भी दी। श्रीनगर की सड़कों पर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, खतरा तब भी बरकरार था। हमें खास तौर पे ये निर्देश थे कि हम अकेले कहीं न निकलें। पिछले 78 दिनों से पूरे कश्मीर में व्यापार और पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका है। यहां का आम व्यापारी अपनी दुकान खोलना चाहता है, अपना काम धंधा करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा। इस वक्त जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ के दुकानदार हैं। क्या आपको लग रहा है माहौल ऐसा है कि नहीं खोल सकते? जब तक यहाँ माहौल ठीक नहीं हो जाएगा ना, तब तक यहाँ दुकान की खोलने की बात नहीं है। क्योंकि माहौल ठीक हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ठीक। माहौल कैसे ठीक होगा? माहौल में बताऊंगा ना, ये जो यहाँ हो रहा है ना, क्योंकि लोग हर रोज़ लोग मर रहा है। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, आज लोग बिजली नहीं मांगता है, पानी नहीं मांगता है, आज ये चीज़ नहीं मांगता है। क्योंकि यहाँ तो आज़ाद लोग रहना चाहिए, टेंशन के बगैर। टेंशन है यहाँ तो बहुत टेंशन है। कश्मीर के ज्यादातर युवा चाहते हैं कि हालात ठीक हों, लेकिन पिछले 3 महीने से जारी ऐसे हालात में घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। क्योंकि देखिए, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। इवन दो यहाँ के जो शॉपकीपर्स है, अब लॉस हो रहा है, बहुत ऑटोमोबाइल सेक्शन में लॉस हो रहा है। तो आप पूरा का पूरा ट्रेड पूरा टूरिज्म खत्म हुआ है। हाँ, सिंस लास्ट 3 months आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सैलरी। तो घर कैसे चल रहा है? घर चल रहा है, जो पिछला बचा हुआ था वही यूज़ कर रहे हैं अभी। कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि अब तो हालत ये हो गई है कि एक टाइम में खाना खाते हैं और अगले टाइम। वो सही बात है। क्योंकि कोई कारोबार नहीं है यहाँ पे। इवन दो देखिए, मेरा डैड है, ही इज़ ए टेलर, सो कौन अभी कपड़े सिएगा? इस सीजन में सैलानियों से भरी रहने वाली डल झील खाली है। जिन शिकारों पर देश विदेश के टूरिस्ट घूमते थे वो खड़े हैं। ये शिकारे इस इंतजार में खड़े हैं कि एक दिन तो हालात सुधरेंगे। मेरी बाईं तरफ श्रीनगर का डल लेक है, डल झील, और सफाई दोबारा से चल रही है। एक सबसे अहम बात यह है कि इस अनरेस्ट के बीच भी इस उम्मीद के साथ इस डल झील को दोबारा साफ किया जा रहा है। आसपास के इलाके में जो गंदगी थी या पानी में जो गंदगी थी, इसको दोबारा साफ किया जा रहा है। यानी उम्मीद है कि जो टूरिज़्म है यहाँ का, जो पिछले तकरीबन 74 दिनों से कमोबेश हम कहेंगे ठप ही पड़ा है, वो दोबारा से रिवाइव होगा, चीज़ें ठीक होंगी। हमारे पीछे देखिए, ये इस डल लेक की सफाई चल रही है और उसके पीछे जो तमाम इससे कचरा जो निकल रहा है, उस कचरे को साफ़ करके ट्रकों से यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ शिकारे चलते हैं अभी भी, और देखिए इक्का दुक्का ही सही। और जब जो कहें कि वो दिन थे जब टूरिज़्म यहाँ बूम पे था, उस दौर में ये पूरा हिस्सा भरा होता था, आपको सिर्फ शिकारे नज़र आते थे और खुशनुमा माहौल नज़र आता था। लेकिन आज इस अनरेस्ट के बीच
हालात ये हैं यहाँ। इस बार सीज़न जो था, मैं ये कहना चाहूँगा कि इट वाज अ रिकॉर्ड टूरिस्ट सीज़न। होटल्स वर टू देयर फुल ऑक्यूपेंसी, चाहे वो टैक्सी वाला हो, शिकारा वाला, हर कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था। एड ऑन टू दैट एनुअल फीचर अमरनाथ यात्रा का रहता है, तो यात्रा वाज आल्सो गोइंग ऑन वेरी वेल, बहुत बढ़िया पिलग्रिमेज चल रही थी। लेकिन अचानक ईद के बाद 8 जुलाई को जैसे ही बुरहान वानी मारा जाता है और उसके बाद ये एक अनरेस्ट सॉर्ट ऑफ शुरू होता है पूरा, आगजनी, पत्थरबाजी और बंद कॉल्स वगैरह, शट डाउन। इसके चलते एकदम से टूरिस्ट सीज़न बंद हुआ, एकदम ठप हुआ। आज जो होटल्स फुल ऑक्यूपेंसी में थे, आज वो बिल्कुल नील ऑक्यूपेंसी, पूरा वीकेंड। शट डाउन कॉल्स और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इन सब के चलते, या हुर्रियत का जो कैलेंडर चल रहा है जिसमें वो बार बार किसी ना किसी चीज़ पे कॉल दे रहे हैं, दुकानें नहीं खुलने दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं चलने दे रहे हैं, लोग घबराहट और डर के मारे अपनी टैक्सीज़ नहीं निकाल रहे हैं, तो उससे पूरा कारोबार एक तरह से ठप हुआ। ये आम जनता को बहुत तंग कर रहा है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लोग, बच्चे, टीचर्स, मुलाजिम जो हैं वो घबराहट के मारे नहीं आ पा रहे हैं। अब आप जरा अलगाववादियों की हकीकत भी सुन लीजिए, कैसे सिर्फ मुट्ठी भर अलगाववादियों ने पूरे कश्मीर का माहौल खराब किया हुआ है। बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर हैं। अब वो अगर अपनी एजुकेशन को नहीं परस्यू कर पा रहे हैं तो दे ऑल्सो फील हरास्ड बिकॉज कैरियर इज़ अफेक्टेड। अब इतने लंबे समय से क्या ये हुर्रियत वाले, क्या उनकी वो एजुकेशन में कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पाएंगे? कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहे कश्मीर के लिए ये हालात कहीं से भी ठीक नहीं है। जरूरत है इन अलगाववादियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की, जिससे कश्मीर को फिर से दुनिया की जन्नत बनाया जा सके। कुछ मुट्ठी भर लोग जिस तरीके से एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सब कुछ खराब करना चाह रहे हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं और नहीं चाह रहे कि इस स्टेट की ट्रेड इंडस्ट्री, इस स्टेट का व्यापार जो है वो आगे बढ़े, वो कुछ मुट्ठी भर ही लोग हैं जो ऐसा चाह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ की आवाम और ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हालात ठीक हों, हालात बेहतर हों और उसके लिए हर तरफ से संभव कोशिश की जाए। अपने सहयोगी सूरज के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, श्रीनगर। अभी जो कुछ हमने आपको दिखाया, ये कश्मीर में फैली हुई अशांति का दूसरा पहलू था जो शायद आपको देखने को नहीं मिलता। हमें उम्मीद है कि तमाम खतरों के बीच की गई हमारी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आज आपको पसंद आई होगी। अलगाववादियों और कश्मीर को अशांत करने वाले हर व्यक्ति को आम कश्मीरियों के बारे में सोचना चाहिए। उन गरीब मजदूरों, दुकानदारों और व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए जिनके घरों में अब चूल्हे जलने भी मुश्किल हो गए हैं। अगर ये लोग वाकई कश्मीरियों की भलाई के बारे में सोचते तो आज कश्मीर में ये हालात नहीं होते। यहाँ पर हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि कश्मीर पर हमारी विशेष नज़र है, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, और वहाँ पर हमारी टीम इस वक्त भी लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। हम बहुत जल्द कश्मीर से हमारी आज़ाद रिपोर्टिंग की सीरीज का दूसरा भाग आपके लिए लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप कश्मीर पर जी न्यूज़ के बड़े खुलासों का इंतजार कीजिए। आज़ाद रिपोर्टिंग का दूसरा हिस्सा जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो इससे पहले शायद आपने ना देखी होंगी, ना आपने सुनी होंगी।